हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए दिनेश कोठारी आज आपके लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो एमएसएमई से रिलेटेड है। प्रीवियसली वीडियो में मैंने आपके साथ एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपके लिए एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं उसके बारे में एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आप पूरा देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, और यदि आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास इंटीमेशन आता रहे। सबसे पहले अपने डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एमएसएमई में फॉल कौन करेगा। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली चेंज किए हैं एमएसएमई का क्लासिफिकेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को उन्होंने मर्ज कर दिया है। तो माइक्रो के लिए आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ प्लस टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होना चाहिए, तो आप माइक्रो में आओगे। इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ और टर्नओवर अप टू 50 करोड़ तो आप स्मॉल में आओगे। इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 100 करोड़ तो आप मीडियम इंटरप्राइजेज में आओगे। डेफिनेशन को थोड़ा वास्ट कर दिया है, इसमें मैक्सिमम बिजनेसेस मैन्युफैक्चरर आ पाएंगे, तो उनको एमएसएमई का जो बेनिफिट्स हैं वो मिल पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट का अच्छा कदम है। इससे बहुत लोगों को इंडस्ट्री को बेनिफिट्स होगा, वो अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाएंगे। और मेक इन इंडिया जो स्वनिर्भर का मोदी जी ने नारा दिया है, वो शायद इसके कारण से थोड़ा सक्सेस हो पाए। एमएसएमई के बेनिफिट्स अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स है बैंक लोन। बैंक लोन विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी। मैक्सिमम 2 करोड़ का लोन मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर को दिया जाता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। एमएसएमई में रजिस्टर्ड जो होता है उसको, तो ये बहुत लमसम बहुत बड़ा अमाउंट है जो एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको मिल पाता है। और इसके लिए जो थोड़ा सा गवर्नमेंट कमीशन लेती है, जो एनुअल गारंटी फीस है, वो पहले आपका जिस साल लोन हुआ है वो सेंक्शन अमाउंट पे लगेगा। उसके बाद जो आपका ईयर एंड में जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है उस पर लगता है आपका जो गारंटी का फीस है, बहुत छोटा अमाउंट होता है, वो लगता है। अभी जो कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई, मार्केट में लिक्विडिटी का बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल पूरे बिजनेस को इंक्लूडिंग एमएसएमई को देने की घोषणा की है। तो ये एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने वाले पर्सन भी इसका बेनिफिट्स उठा पाएंगे। और 20% एक्स्ट्रा फंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैसिलिटी विदाउट एनी सिक्योरिटी। दोज एमएसएमई हैविंग लोन अप टू 25 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 100 करोड़, जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल होता है उसको 20% एक्स्ट्रा फंड दिया जाएगा विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और जो पार्टी के पास सिक्योरिटी नहीं है कोलेटरल सिक्योरिटी देने के लिए, उसके लिए अच्छा है कि 20% अमाउंट उसको विदाउट एनी सिक्योरिटी मिल पाएगा। और ये जो लोन का पेमेंट है वो कैसे करना है, 1 ईयर मोरेटोरियम रहेगा। 1 ईयर शुरू वाले पहले साल आपको ना इंटरेस्ट देना है ना प्रिंसिपल का पेमेंट करना, और जो पीछे वाले 3 साल हैं उसके अंदर आपको इसका पूरा पेमेंट करना है। तो पहला बेनिफिट है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का, बैंक लोन मिलता है। अब दूसरे बेनिफिट पे आ जाते हैं। सेकंड बेनिफिट्स, सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन। पहले आपको समझना पड़ेगा पेटेंट क्या होता है। पेटेंट मतलब किसी वस्तु अपने बनाते हैं और वो अपने बना रहे हैं, उसका कोई कॉपी नहीं कर पाए, इसलिए हम उसका पेटेंट करवा लेते हैं, तो उसको पेटेंट बोलते हैं। यदि कोई एमएसएमई फर्म है, यदि वो कोई ऐसा पेटेंट कर रही है, तो वो अपना जो पेटेंट की मिनिस्ट्री है उसको अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा के, जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके पास उसको 50% पैसा वापस रिफंड मिल जाता है, एक तरह से सब्सिडी मिल जाती है। तो ये भी अच्छा बेनिफिट्स है एमएसएमई के लिए। यदि वो पेटेंट को रजिस्ट्रेशन करवाने चाहे तो उसको फिनेंशियली थोड़ा हेल्प मिल जाता है। तीसरा जो बेनिफिट्स हैं वो देखिए, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट एग्जम्पशन। जनरली 2% तक गवर्नमेंट, यदि बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, तो गवर्नमेंट उसको 8% में प्रोवाइड करती है। 2% इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट वीवर करती है, उसको सबवेंशन बोलते हैं। तो ये भी अच्छा कदम है एमएसएमई के लिए कि यदि कोई एमएसएमई रजिस्टर्ड है, वो बैंक से लोन लेता है तो 2% का उसको वेवर मिलता है। और बड़ा अमाउंट हो तो 2% बहुत फर्क पड़ता है उसका पीएनएल पे और बैलेंस शीट पे। और पार्टी मार्केट में जो चाइनीज प्रोडक्ट है या फिर दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट आ रहे हैं, इंडिया में इंपोर्टेड हो रहे हैं, उनको कॉम्पीट कर पाती हैं। तो ये अच्छा है कि एमएसएमई में यदि रजिस्टर्ड है तो उसको 2% सबवेंशन मिलता है इंटरेस्ट का।
और चौथा जो बेनिफिट है वो भी अच्छा, वो बहुत अच्छा बेनिफिट है, जनरली लोगों को पता नहीं होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट, डिलेड पेमेंट। जनरली जो एमएसएमई में फॉल होते हैं उनके लिए टाइम पीरियड दिया हुआ होता है कि इस टाइम पीरियड में सामने वाली पार्टी को पेमेंट करना होता है। या तो बायर कोई अग्रीड हो रखा है कि ठीक है, बायर और सेलर में अग्रीमेंट बन गया कि इतने दिन में पेमेंट होगा, तब ठीक है। यदि कोई अग्रीमेंट नहीं हो रखा है तो जो बायर है उसको एमएसएमई रजिस्टर्ड पर्सन को 15 दिन के अंदर पेमेंट करना होता है। यदि वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो फिर उसके वो डिस्प्यूट हो सकता है और वो जाके कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सकता है। और यदि 45 दिन तक यदि सामने वाली पार्टी पेमेंट नहीं करती है तो उसको, जो सामने वाला बायर है, उसको एमएसएमई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का रेट भी जो आरबीआई ने डिसाइड किया है उसका 3 गुना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। जैसे आरबीआई ने डिसाइड किया है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको 24% इंटरेस्ट देना रहेगा यदि वो 45 दिन से ज़्यादा डिले करता है। तो ये अच्छा बेनिफिट है कि यदि एमएसएमई रजिस्टर्ड है तो सामने वाले को अपने फोर्स कर सकता है प्री पेमेंट के लिए। और 5वां जो बेनिफिट्स हैं एमएसएमई के लिए वो फीवर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसमें क्या होता है, उसके लिए अपने को एमएसएमई का सर्टिफिकेट जिस भी इलेक्ट्रिक, जैसे दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड या जिस भी आप कंपनी से आप कनेक्शन ले रखा है लाइट बिजली का, उसको जाके आपको देना होता है। तो उसके हिसाब से वो आप में जो भी यूनिट रेट में है वो कम करके देता है इंडस्ट्री सेटअप के लिए या फिर इंडस्ट्री रन के लिए। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है कि अपने को फ्यूर इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है, जिसके कारण उसका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कम हो और वो कम्पीट कर पाए मार्केट में। जैसे कोई चीज़ का आईएसओ सर्टिफिकेट, चार्जेस रिइंबर्समेंट, जैसे अपने कोई प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन करवाए तो यदि अपने रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपने एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन यदि हैं तो उसको अपने रिइंबर्समेंट ले सकते हैं, पूरा का पूरा एक्सपेंस। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट्स है। और इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी एलिजिबिलिटी, जैसे बहुत बार क्या होता है कोई स्पेसिफिक जगह को प्रमोट किया जाता है, जैसे उत्तराखंड को किया गया, राजस्थान में कुछ जगह को स्पेसिफाइड किया गया, तो उस जगह के लिए यदि अपने को सेटअप करते हैं तो अपने को सब्सिडी मिलती है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी एलिजिबिलिटी एमएसएमई के लिए। तो इसका भी बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं यदि एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो। दोस्तों, मैंने आपके साथ एमएसएमई से रिलेटेड जो भी बेनिफिट है वो आपके साथ डिस्कस किए। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।